हेलो, वेलकम टू झट से बिजनेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में जो है ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, टेबल ऑर्डर ले सकते हो। जोमेटो स्विगी के ऑर्डर आपको किस तरीके से दिखेंगे। तो जैसे ही आप हमारे सॉफ्टवेयर में लॉगिन करोगे, आप इस डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको जो भी आपका डे कलेक्शन हो गया या फिर आप जो भी यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हो, उसका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे हमने कुछ क्विक बटन दे रखे हैं, जैसे कि ये अपना ऑर्डरिंग पैनल के लिए एक बटन दे रखा है हमने, और इस पे क्लिक करके आप हमारे ऑर्डरिंग पैनल पे पहुंचोगे जहाँ से अभी हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो ये बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, प्लस हेडर पे भी आपको ये बटन मिल जाता है। तो आप किसी भी पेज पे जाओगे आपको ये बटन हेडर पे मिल जाएगा। तो जैसे मैं अभी इन्वेंट्री पैनल पे हूँ, और देखिए यहाँ पे मुझे हेडर पे ये बटन दिख रहा है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम यहाँ ऑर्डरिंग पैनल पे पहुंच जाएंगे। ऑर्डरिंग पैनल में आपने जो भी इन्वेंट्री अपलोड की होंगी, जो भी आपका मेन्यू होगा, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको दिखेगा। तो आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, उस कैटेगरी के अंदर जो भी आइटम आपने अपलोड किए होंगे वो सारे आइटम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने एक कोड वाला कार्ड चूज कर रखा है। आप कार्ड का टाइप चेंज भी कर सकते हो यहाँ से, यदि आप चाह रहे हो कि आपका जो आइटम है उसका इमेज भी आपको दिखे और प्लस उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको चाहिए, तो आप ये इमेज वाला कार्ड चूज कर सकते हो। करेंटली मैंने ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैंने ये कार्ड हमारा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और आपको जो भी आइटम यहाँ पे ऐड करना है, तो आप उस पर सिंपली क्लिक कर दोगे तो वो आइटम जो है आपका ऐड हो जाएगा। यदि किसी आइटम में मल्टीपल वेरिएंट होते हैं तो उस केस में ऐसा पॉपअप आपके सामने आएगा। आपको जो भी वेरिएंट चूज करना है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। उसमें कुछ एड ऑन्स आपको ऐड करने हैं, तो यहाँ से आप एड ऑन्स ऐड कर सकते हो, और यहाँ से हम उसको ऐड आइटम कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम आइटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये कुछ आइटम्स यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। ठीक है, ऑर्डर साइड बार आपको यहाँ साइड बार में दिख रहा होगा, जो जो आइटम मैंने ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आपको यदि उस पर कुछ चार्जेस ऐड करने हैं, आपका डिलीवरी चार्जेस हो गया, पैकेजिंग चार्जेस हो गया, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप उसमें डिस्काउंट ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ से आप पेमेंट मेथड डिफाइन कर सकते हो, किस पेमेंट मेथड से आपने उसमें पेमेंट ली है। फिर यहाँ पे आपके पास देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एक चेक होता है, यदि आप इसको टिक कर देते हो तो ये जो पूरा ऑर्डर है ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री चला जाएगा। इसके लिए आपका जो कस्टमर होगा उसको कुछ ही पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब इस ऑर्डर की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर यदि आपको कोई आइटम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो आप उसके प्राइस पे क्लिक करिए और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पे टिक कर दीजिए, तो जीरो आ गया। और यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो कि आप क्यों ये आइटम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई आइटम भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो। तो हमने ये आइटम ऐड कर लिए, अभी मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। तो जैसे ही हमने प्रोसीड किया, हमारे सामने मोडाल आ गया। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कस्टमर का नेम ये मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, और प्लस किस टाइप का ऑर्डर है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डाइन इन है, टेक अवे है, डिलीवरी है। तो कस्टमर नेम यदि आपका डिलीवरी नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, कस्टमर का नाम नंबर डालना मैंडेटरी नहीं है। डिलीवरी है तो ही आप डालना चाहोगे कि कस्टमर का नंबर क्या है। वरना डाइन इन है तो उस केस में ज्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता है, आप ज्यादातर केसों में नाम वगैरह नहीं डालते हो। ठीक है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो जैसे मैंने अभी इसको टेक अवे कर रहा हूँ, और नाम नंबर अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए भर दे रहा हूँ। बट देखिए, यदि आपके पास कोई प्रीवियस कस्टमर है आपका ये कोई, तो वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ठीक है, यदि ऑर्डर के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको कुछ मतलब डिफाइन करना है किचन के लिए कि ये स्पाइसी रखना है, या फिर कुछ भी मतलब ऑर्डर में आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ड्यू दिखा रहा है, जो ऑर्डर का प्राइस है। अभी हमने कोई भी पेमेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं की है, इस वजह से एक प्राइस हमें ड्यू बता रहा है। तो यदि आपका जो ऑर्डर है वो प्रीपेड है, तो उस केस में आप यहाँ पे जो भी जिस भी मेथड से आपने पेमेंट लिया है उस मेथड से आप वो प्राइस यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपये कैश लिए, बाकी मैंने यूपीआई से लिए, तो इस तरीके से मैंने दो मेथड में यहाँ पे फिल कर दिया। आप सिंगल मेथड में भी डाल सकते हो। और यदि आपका जो ऑर्डर है वो मील फिनिश होने के बाद जो कस्टमर है वो पेमेंट करने वाला है, तो उस केस में आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हो, ये पेमेंट हम बाद में भी कलेक्ट कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 4 बटन है। एक प्रिंट का बटन है, एक क्यूटी प्लस इनवॉइस प्लस एक है हमारे पास सेव। तो जैसे बटन के नेम से ही हमें पता चल रहा है, यदि हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस ऑर्डर की जो इनवॉइस है वो हमारे पास निकल आएगी। क्यूटी पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो ऑर्डर की जो क्यूटी है वो हमारे पास आ जाएगी। क्यूटी प्लस इनवॉइस यदि आप करते हैं तो आपकी क्यूटी निकल आएगी और प्लस आपका इनवॉइस भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप खाली सेव करते हो तो उस केस में आपका जो ऑर्डर है वो सिर्फ सेव हो जाएगा, उसका कोई भी क्यूटी या इनवॉइस जनरेट नहीं हो, इनवॉइस नहीं प्रिंट होगा। तो अभी के लिए मैं इसका क्यूटी जनरेट कर लेता हूँ। क्यूटी पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑर्डर सेव हो गया, प्लस ये देखिए हमारा एक क्यूटी इस तरीके से यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑर्डरिंग वाले टैब पे आइए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ये ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो भी आइटम यहाँ पे ऐड किए वो सारे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। फिर यदि हमको अब यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करना है तो कलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम जो भी पेमेंट मेथड है एक ही बार में, यदि उसने पेमेंट किया है तो एक ही बार में, वरना हम पार्ट में भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पार्शली पेमेंट जो होती है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड सेलेक्ट करेंगे किस मेथड से उसने पेमेंट किया। जैसे मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे क्यूआर भी जनरेट कर सकते हो, उसका रिक्वेस्ट टू ईडीसी भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिंपली इसको सेव कर रहा हूँ, तो हमारा जो ये पेमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा और ये जो ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको रेडी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करेंगे तो एक बार हमसे कंफर्मेशन मांगेगा कि देखो यही पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, यही सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है, सब हम चेक करने के बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे मैंने कंप्लीट किया, जो हमारा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट मार्क हो गया। अभी हम इसका इनवॉइस निकाल सकते हैं, क्यूटी निकाल सकते हैं। तो क्रिएट इनवॉइस मैंने किया तो देखिए आप इसका इनवॉइस निकल आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। फिर यदि आपको टेबल ऑर्डर क्रिएट करना है तो टेबल वाले टैब पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए जो टेबल इस तरीके से आपको खाली दिख रही है, मतलब उस पे अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये टेबल अपनी खाली है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो टेबल पे आपको देखिए जैसे ये नंबर मार्क दिख रहा है कि इस पे इस नंबर का ऑर्डर चल रहा है, यहाँ पे वो बटन हमें दिख रहे हैं बिल प्रिंट करने के लिए, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। सिक्योरिटी वाले पे क्लिक करोगे तो इस टेबल पे जो भी ऑर्डर गया है उसकी क्यूटी निकल जाएगी। आप इस पे क्लिक करके ये भी पता कर सकते हो इस पे क्या ऑर्डर चल रहा है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें देखिए पता लग रहा है मुझे क्या क्या आइटम इस टेबल पे गया है, इस टेबल नंबर पे क्या क्या आइटम गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से टेबल का ऑर्डर भी बना सकते हो। सिंपली आपको टेबल पे क्लिक करना है, फिर जैसे हमने वो ऑर्डर वहाँ अभी क्रिएट किया था न्यू ऑर्डर, सिंपली वैसे ही आपको यहाँ से आइटम ऐड कर लेने और प्रोसीड कर देना है, तो आपका ये टेबल ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, टेबल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, और जो आपका बाकी जो डिलीवरी और डाइनिंग है उसका ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास जैसे जोमेटो स्विगी के ऑर्डर्स आते हैं तो उसका किस तरीके से हमें रिंग बजती है, किस तरीके से हम उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में होम पेज पे हूँ और मेरे पास कोई, या फिर मैं किसी भी पेज पे रहूँ, है ना, यदि मेरे पास कोई जोमेटो का ऑर्डर आया तो आप देख पा रहे हो उस तरीके से आपको जोमेटो का ऑर्डर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको ये रिंग सुनाई देगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप इसका जो प्रिपरेशन टाइम है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर है, ये जो हमारा ऑर्डर है ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। हम करंट ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक न्यू ऑर्डर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। प्रिपरेशन में कितने ऑर्डर डले हुए हैं वो हम चेक कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से इसको जो फर्दर जो हमें ऑपरेशन इसमें करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एडिट हो गया आपका, रेडी ऑर्डर हो गया, है ना, आपका जो राइडर हो गया उसकी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रिपरेशन टाइम आपको कुछ बढ़ाना घटाना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डरिंग पैनल पे ये जो ऑर्डर है आपको वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए आप प्रोसेसिंग में डला हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप फिल्टर भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर आपको देखने हैं तो ऑनलाइन देख सकते हो, स्टोर के देखने हैं तो स्टोर के देख सकते हो, ऑल ऑर्डर्स आपको देखने हैं तो वो भी आप यहाँ से ऑल ऑर्डर कर दोगे तो सारे ऑर्डर आ जाएंगे आपके स्टोर के, ऑनलाइन, जोमेटो, स्विगी, सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बेसिक तो बता दिया हमारे रेस्टोरेंट का। अब इसमें और भी फीचर्स हैं, चाहे आपका सेल्स हो गया, सेल्स रिपोर्ट हो गया, है ना, अकाउंटिंग हो गई, कस्टमर डेटा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम सारे टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे।
तो आई होप अभी के लिए तो आपको ये जो मैंने आपको ऑर्डर क्रिएट करने का बताया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है इसमें तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम 24/7 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू।